स्वागत है आपका फिर से लर्निंग एडवेंचर में। और इस नाचीज को शौकीन खान कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के पीछे के फैक्ट्स, फिगर्स, मैथमेटिक्स, लॉजिक क्या है। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो रेगुलरली डिस्प्यूट्स होते रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, उसका मेन रीजन क्या है। बट उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पेश करूंगा ताकि आपको वीडियो का सार समझ में आ जाए। जरा गौर फरमाइएगा। मेरे जज्बातों से मेरी कलम भी इस कदर वाकिफ हो जाती है, मेरे जज्बातों से मेरी कलम भी इस कदर वाकिफ हो जाती है कि इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। शत शत नमन है ऐसे शहीद अमर वीर जवानों को जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने बलिदान दिए, और लाखों सलाम है ऐसी माओ को जिनकी कोख से ये शेर जन्मे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इन डिस्प्यूट्स के पीछे के क्या रीजंस हैं। एकदम बेसिक से लेके चलते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। सिमिलरली इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर को LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। LOC तो बड़ा क्लियरली डिफाइन है कि एक लाइन से इस साइड का एरिया पाकिस्तान है, इस साइड का एरिया इंडिया है। लेकिन LAC क्लियरली डिफाइन नहीं है। दोनों कंट्रीज की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। चाइना कहता है कि वहां तक चाइनीज टेरिटरी है, इंडिया कहता है नहीं, यहां तक का ये हिस्सा है, ये इंडिया में आता है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ओवरलैप एरिया क्रिएट हो जाता है जिसको ग्रे एरिया के नाम से भी जाना जाता है। मेनली जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इसी ग्रे एरिया की वजह से होते हैं। और LAC के आसपास दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है उनको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग करने की अनुमति है। लेकिन चाइनीज आर्मी की हमेशा से ये आदत रही है कि वो ग्रे एरिया में घुसते हैं और इंडियन सोल्जर्स को प्रोवोक करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। मेनली 3 एरियाज हैं जहां पे ये डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। पहला एरिया है पैंगोंग लेक, दूसरा एरिया है हॉट स्प्रिंग्स, और तीसरा एरिया है गलवान रिवर वैली, गलवान घाटी। वन बाय वन इनकी बात करेंगे। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में भी LAC का एरिया है, बट फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ लद्दाख की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं पैंगोंग लेक की। पैंगोंग लेक के आसपास लगभग 10 किलोमीटर का ग्रे एरिया है, और जो LAC लाइन है वो इस लेक के बीच में से कहीं से जाती है। पहले क्या होता था कि इस लेक के आसपास बहुत बड़े एरिया में कोई भी आर्मी नहीं होती थी, लेकिन फिलहाल चाइनीज सोल्जर्स इस एरिया में एंटर करके आके बैठे हुए हैं। दूसरा एरिया है हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स एरिया से कोई भी अगर घुसपैठ करता है तो उसको आर्मी का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, कि ऐसा कुछ खास नहीं है उस एरिया में फिलहाल, इसीलिए वो एरिया शांत है। मेन बात करते हैं तीसरे एरिया की, गलवान घाटी की। यही फिलहाल जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो यही एरिया है। इस एरिया का जो मेन एडवांटेज है वो है इस एरिया की हाइट। और फिलहाल जो यहाँ पे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसका मेन रीजन है DSDBO रोड, जो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट की है अपनी आर्मीज को कनेक्ट करने के लिए। चाइनीज आर्मी क्या चाहती है, वो इस एरिया की हाइट का यूज करके हमारी जो रोड है DSDBO रोड जो हमने कंस्ट्रक्ट की है, जो हमारी आर्मी है उसको ऊपर बैठ के ओवरलुक कर सके, ताकि फ्यूचर में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ बड़ा डिस्प्यूट होता है, तो वो ऊपर से हमारे ऊपर हमला कर सके। इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस मुद्दे पे पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि गलवान घाटी में LAC के 2 किलोमीटर के एरिया में इधर और उधर कोई भी आर्मी वेपन्स कैरी नहीं करेगी, हथियार लेकर नहीं आएगी। इसीलिए जब भी इस एरिया में डिस्प्यूट्स होते हैं वो लाठी की वजह से, डंडों की वजह से और पत्थरों की वजह से होते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, उस टाइम तो ये डिसाइड कर लिया गया था, तो हमारी जो इंडियन आर्मी है वो हमेशा से रूल्स फॉलो करती आई है। तो अभी किसी एक पॉलिटिशियन ने ये बोला था कि हमारे जो सैनिक है उनको निहत्था भेज दिया गया मरने के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि हमारी इंडियन आर्मी हमेशा से रूल्स फॉलो करती आई है, और उसका एक सीधा सा एजेंडा है कि फालतू में किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई हमें छेड़े तो उसको छोड़ो मत। दूसरा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि चाइनीज ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी में घुस आए हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्वीट ट्रोल होना स्टार्ट हुआ तो वो ट्वीट हटा दिया गया और ये बोला गया कि नहीं, वो इंडियन टेरिटरी में नहीं घुस आए हैं, बल्कि वो LAC तक आए हैं। अब इसके पीछे का सच क्या है वो तो गवर्नमेंट ही जानती है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, वॉर कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। हम ऑलरेडी अपने 20 जवान खो चुके हैं, हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं, ये कोई मजाक बात नहीं है। हम लोग जो कहते रहते हैं कि वॉर हो जाए, वॉर हो जाए, इंडियन गवर्नमेंट वॉर के लिए क्यों नहीं कह रही है? हमें तो सिर्फ घर में रहना है
और हम ये बात बोलते भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि हम तो घर में बैठेंगे और जो हमारी आर्मी है वो वहां जाके लड़ेगी। आप एक बार ये सोचिए कि कितने जवानों का नुकसान होगा, कितना जान माल का नुकसान होगा और कितने जो आम आदमी है वो मरेंगे। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। तो वॉर तो कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस मुद्दे को थोड़ा सा गंभीरता से ले और चाइना से बात करे और कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाले ताकि जान माल का नुकसान भी ना हो और ये मुद्दा निपट जाए, चारों तरफ क्या हो जाए, पीस क्रिएट हो जाए। अब अगर चाइना नहीं मानता है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी आर्मी कमजोर है। हमारे पास वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है और ये माना गया है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो हाई एल्टीट्यूड्स पे लड़ने के लिए सबसे बेस्ट सोल्जर्स हैं। तो अगर डाटा देखा जाए ना, जो हमारे 20 जवान मरे हैं, अगर डाटा निकाला जाए, वो तो चाइना से कोई डाटा बाहर आता नहीं है। अगर डाटा बाहर आएगा तो आपको पता चलेगा कि जो 20 जवान शहीद हुए हैं इन्होंने 40 से ज्यादा उनके नाम आ रहे हो तो बात है। तो हमारे पास बेस्ट आर्मी है, ऐसा नहीं है कि हमारी आर्मी डर जाती है। तो फिलहाल तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको प्लीज शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। जय हिंद, जय भारत।